गुरु के पास, राजा के पास खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। रिक्त हस्तम न गच्छेत राजानम योगिनम गुरुम, इसलिए कुछ भेंट दे दीजिए। सुशीला कहती है प्रभु घर में भेंट होती तो क्या मैं आपको द्वारिका भेजती, घर में कुछ है नहीं। अरे सुशीला अपने लिए मांग के लाती है भिक्षा, तो एक दिन श्री कृष्ण के लिए भी मांग के ले आ। सुशीला दोबारा जाती है भिक्षा मांगने, लेकिन ऐसा ही विलक्षण संसार है सज्जनों। देखो सुदामा जी जैसे भक्त को सुदामापुरी में ठीक से भोजन नहीं मिलता था, तुलसीदास जी को उनके जन्मभूमि में ठीक से भोजन नहीं मिलता था। आज सब तुलसीदास जी के गुणगान कर रहे हैं, आज सब सुदामा जी के गुणगान कर रहे हैं, लेकिन ये दुनिया ऐसी है। हाँ, नरसिंह मेहता को उसके परिवार वालों ने घर से निकाल दिया था, मीराबाई को परिवार वालों ने कितनी ताड़ना दी थी। ये है दुनिया का स्वरूप। सुदामा जी की पत्नी जब भिक्षा मांगने गई दोबारा, लोग थोड़ा नाराज भी हुए, और महाराज बिना मन के 4 मुट्ठी चूड़ा 4 घर से मिला, कुछ सफेद, कुछ लाल, कुछ मोटा, कुछ पतला। वो ले आई सुशीला और अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ करके उसमें चूड़ा बांध के पोटली में दे दिया। सुशीला जी ने कोई संदेश नहीं दिया, कोई पत्र नहीं लिखा। अरे ये पोटली ही संदेश थे। हाँ? जब भगवान देखेंगे कि इनके कपड़े ऐसे हैं और इनका भोजन ऐसा है, तो अपने आप समझ जाएंगे कि हमारी दशा क्या है। हाँ? यही एक संदेश था। सुदामा जी वहां से चल पड़ते। सुदामा जी का भी महाराज जो पांच भौतिक शरीर था वो तो कमजोर था ही। सुदामा जी रास्ते में जब कहीं सो गए, भगवान ने योग माया से कहा सुदामा जी को उठाओ और द्वारिका के बाहर सुला दो। सुदामा जी द्वारिका के बाहर पहुंचा दिए गए। प्रातः काल 5 बजे द्वारिका के महाराज बंदी जन थे ना, वो महाराज जय जयकार करने लग गए। द्वारिकाधीश भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुदामा जी उठ के खड़े हुए, देखते हैं अरे भाई ये द्वारिका आ गई, द्वारिकापुरी आ गई। बंदी जनों से पूछा भैया ये द्वारिकापुरी है? बोले हाँ। बोले यहाँ श्री कृष्ण कहाँ मिलेंगे? बंदी जन सुदामा जी को ऊपर से नीचे तक देखने लग गए। ये कौन? श्री कृष्ण कह के बुलाने वाला कौन है? यहाँ तो सब लोग द्वारिकाधीश प्रभु बोलते हैं उनको, ये श्री कृष्ण कहने वाला कौन है? और जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो जब उन्होंने कहा हम श्री कृष्ण के बचपन के मित्र हैं, तो और आश्चर्य हुआ। कहाँ श्री कृष्ण और कहाँ ये, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं है, एक फटी सी धोती पहने हुए हैं, पैरों में पादत्राण नहीं है, सिर पर कपड़ा नहीं है, दुबला पतला सा शरीर, ये श्री कृष्ण के मित्र। यही भरोसा नहीं होता मनुष्य को, जीव को, कि भगवान बाह्य दृष्टि से ऐसे व्यक्ति को भी अगर हृदय में प्रेम हुए तो अपना मित्र बनाते हैं। ये विश्वास होना बड़ा कठिन काम है। बंदी जनों को भी विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा ठहरिए, हम प्रभु से आदेश लेंगे, उनकी अनुमति होगी तो ही आप अंदर जाएंगे। बंदी जन अंदर जाते हैं, वहां जाकर के प्रभु को निवेदन करते हैं। प्रभु ने जैसे सुदामा का नाम सुना, पलंग से उछल करके दौड़ पड़े महाराज। महल के 7 दरवाजों को पार करते हुए दरवाजे पर आ गए। सुदामा की दशा देख करके प्रभु के आंखों से अश्रुपात होने लग गया। सुदामा मेरे सखा कहला करके, मेरे मित्र कहला करके तुम्हारी ये दशा मैं देख नहीं सकता। उनको जा करके दौड़ करके हृदय से लगा लिया प्रभु ने। अश्रुपात होने लग गया। उनका हाथ अपने हाथ में लिया और महल के अंदर ले चले। महल में हमारा शोर हो गया। कोई ऐसा महापुरुष आया है जिसके लिए भगवान कृष्ण इतने व्याकुल है। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा। भागवत में सुदामा जी के लिए दीनहीन गरीब शब्द का प्रयोग नहीं है, अवधूत शब्द का प्रयोग है। अवधूत। बोलेश अवधूत महात्मा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया है कि भगवान कृष्ण इसके लिए इतने व्याकुल हैं। सभी महलों की रानियां 16,108 रानियां सब एकत्रित हो गई रुक्मणी जी के महल में। सुदामा जी को पलंग में बैठाल करके प्रभु ने उनके चरण अपने गोद में ले लिए। रुक्मणी जी से कहा स्वर्ण का थाल लाओ, जल लाओ, अपने मित्र के चरण प्रक्षालन करूंगा। जैसे महाराज भगवान थाल में लेकर के चरण बैठे, उनके प्रेम के आंसू बह रहे थे। सुदामा जी के महाराज
चरण प्रक्षालन, जल की जरूरत नहीं पड़ी, प्रभु के आंसुओं से ही हो गया। पानी बरात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। सुदामा जी का तिलक किया, माला पहनाई, सुंदर वस्त्र पहनाए, भोजन कराया। अब महाराज सभी रानियां देख रही हैं, हाँ एकाग्र चित्त से कौन महापुरुष है। भगवान कृष्ण इतना सम्मान, इतना प्रेम जिसको दे रहे हैं, कौन है। रानियों ने कहा प्रभु हाँ ये कौन है। बोले बहुत बड़े महापुरुष हैं, तुम सब लोग इनसे आशीर्वाद लो। सब रानियां उनको प्रणाम करने लग गई, हाँ सुदामा जी को। सुदामा जी महाराज संस्कृतज्ञ तो थे ही, विद्वान थे, आशीर्वाद देने लग गए। आयुष्मती, सौभाग्यवती, पति प्रिया भव। हाँ अब महाराज 8 ने प्रणाम किया, मुखपट रानियों ने। फिर बाकी जो रानियां थी उनका क्रम आया। 10 ने किया, 20 ने किया, 50 ने किया, 100 ने किया, 500 ने किया। अब महाराज आप आशीर्वाद की भी तो एक सीमा है ना, कहाँ तक बोले आशीर्वाद। हाँ आयुष्मती, पुत्रवती, पति प्रिया भव। सुदामा जी देखे थोड़ा दृष्टि उठा के कि अभी कितने हैं प्रणाम करने वाले, वहाँ तो 16,108। सुदामा जी श्री कृष्ण से इशारे में पूछे सब कौन है ये। बोले सब आपकी सेविका है सुदामा जी। सुदामा जी मुस्कुराए, बोले इतने विवाह किए श्री कृष्ण। बोले सुदामा जी किए नहीं, हो गए। हाँ इन्होंने सब ने मेरा वर्ण कर ही लिया, मैंने इनको स्वीकार किया है। सुदामा जी विनोद में पूछे, बोले श्री कृष्ण इतने विवाह किए और हमको एक भी विवाह में आपने बुलाया नहीं, आमंत्रण नहीं भेजा। श्री कृष्ण भी हंसने लग गए, बोले सुदामा जी सच बात तो ये है, पूर्व योजना के अनुसार कोई विवाह हुआ ही नहीं। पूर्व योजना के अनुसार विवाह हो तब तो निमंत्रण भेजा जाए ना। तो महाराज कैसे निमंत्रण भेजते। भगवान कृष्ण भी हंसने लग गए। सुदामा जी से पूछा आपने विवाह किया कि नहीं। अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नवा। आपने विवाह किया कि नहीं किया सुदामा जी। सुदामा जी बोले मैंने किया तो है, लेकिन एक विवाह किया है। बोले मेरे को तो ये भी संदेह था। फिर श्री कृष्ण कहते तुम्हारा बाल्यकाल से इतना वैराग्य था कि तुम एक विवाह भी करोगे कि नहीं, इसमें भी संदेह था मेरे को। एक कर लिया बहुत अच्छा है, लेकिन अब ये बताओ कुछ जो हमारी भाभी है ना, उन्होंने कुछ हमारे लिए खाने पीने को तो भेजा होगा आपके साथ। सुदामा जी को अब संकोच होता है। सुदामा जी को अपनी चिंता नहीं है। सुदामा जी ने जब द्वारिका का वैभव देखा, सुदामा जी को लगा मैं ये चूड़ा की पोटली निकाल के जब इतनी सब इनकी रानियां खड़ी हैं यहाँ, इनके सामने दूंगा तो मेरी तो इज्जत का प्रश्न नहीं है, श्री कृष्ण को लोग क्या कहेंगे, इनका मित्र कैसा है, क्या लाया है। श्री कृष्ण के यश में कहीं बाधा ना आ जाए, इसलिए सुदामा जी निकालना नहीं चाहते। सुदामा जी ने पोटलियों को बगल में दबा लिया, छिपा लिया। बोले कुछ नहीं लाया, कुछ नहीं लाया। श्री कृष्ण बोले ऐसा हो नहीं सकता है, जरूर कुछ लाए होंगे। श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ हैं, परमात्मा है। बगल में पोटली दबी थी, बोले बगल में क्या दबा रखे हो। बोले कुछ नहीं है। बोले कुछ तो है। अब सखा थे मारा, छीना झपटी हो गई, पोटली जमीन पे गिर पड़ी, कपड़ा कमजोर था, फट गया। वो जो चूड़ा जमीन पर पड़ा था, भगवान कृष्ण उछल करके एक मुट्ठी चूड़ा खाए, 1 लोक की संपत्ति दे दी। दूसरी मुट्ठी चूड़ा खा के दूसरे लोक की संपत्ति दे दी। तीसरी मुट्ठी खाने लग गए। रुक्मणी जी ने निवेदन किया प्रभु प्रसाद हमको भी मिलना चाहिए। मना तो नहीं कर सकती थी। भगवान को भक्त के बीच में लक्ष्मी जी आ नहीं सकती, लेकिन बड़े तरीके से मना कर दिया, प्रभु प्रसाद हमको भी तो चाहिए ना, आप ही सब ले लेंगे तो हम लोग कहाँ से प्रसाद पाएंगे। भगवान समझ गए। सुदामा जी को 2 मुट्ठी खा करके 2 लोक की संपत्ति दे दी और उसके बाद बाकी रानियों ने प्रसाद ले लिया। सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम से भगवान के बहुत वर्षों बाद मिलन हुआ था, बहुत सारी चर्चाएं हुई और रात्रि में बड़े प्रेम से सो गए। भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा को आदेश दिया था, विश्वकर्मा इसी रात्रि में सुदामापुरी को द्वारिकापुरी बनाना है, क्योंकि उसी विश्वकर्मा ने एक रात्रि में ही द्वारिकापुरी का निर्माण किया था। विश्वकर्मा ने बना दिया। प्रातः काल श्री कृष्ण के मन में विचार आया, सुदामा जी जितनी जल्दी जाएंगे तभी पता लगेगा कि वहाँ क्या हुआ है। यहाँ तो कुछ दिया नहीं सुदामा जी को। और ये भी भगवान की एक विलक्षण बात है।
सुदामा जी ने नहीं मांगा तो सुदामा जी को कुछ दिया भी नहीं। मांग किसकी थी? सुशीला की, इसलिए सीधे सुशीला को ही दिया। हाँ? ईमानदारी हुए। भगवान को निष्कामता सकामता दोनों पसंद है, केवल ईमानदारी हुए। हाँ? अगर हमको चाहिए तो भगवान से मांगो, भगवान के पास कोई कमी है क्या? हाँ? हमारे अंदर तो बहुत सारी कामनाएं हुए और कह दें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, तो भगवान से नहीं मांगोगे तो दुनिया से मांगोगे। अगर कामना है, कामना नहीं है तो बहुत खुशी की बात है। और कोई चाह है तो चाह का संबंध भगवान से जोड़ो। सुशीला ने मांगा था, उसको सब कुछ मिल गया। सुदामा जी से श्री कृष्ण ने कहा, मित्र अब क्या आप सुदामापुरी जाएंगे? अब कोई सामने से पूछने लग जाए तो जो नहीं जाना होगा तो भी बोलना ही होगा, हाँ महाराज जाएंगे। सुदामा जी वहाँ से चले। बाल भोग करने के बाद आश्चर्य होता है, जगाम स्वालयम तात, अपने स्थान के लिए चल पड़े, द्वारिका के लिए, सुदामापुरी के लिए। बोले श्रीधर, यहाँ पर लिखा जीव गोस्वामी जी ने, संकोचेन बलदेवम अपि अमिलित्वा जगाम। इतना संकोच हुआ कि लगता है श्री कृष्ण समझ गए कि मैं संपत्ति के अभिप्राय से आया था, बलराम जी से ही बिना मिले ही चल पड़े। लेकिन भक्त का अनुकूल चिंतन, रास्ते में सोच रहे हैं, अहो ब्रह्मण्य स देवस्य दृष्टा ब्रह्मण्यतामय। भगवान कृष्ण कितने ब्राह्मण भक्त हैं, कितने मेरे सम्मान किया, कितना आदर किया, कहाँ मैं और कहाँ वो। इतना आदर कौन कर सकता है भगवान को छोड़ करके? कितने ब्राह्मण भक्त हैं, कितने अपने प्रेमियों का ध्यान रखते हैं, ये सोचते हुए जा रहे हैं। सुदामापुरी जब पहुंच गए तो देखते हैं वहां तो महल खड़े। सुदामा जी ने देखा, भाई ये हमारी कुटिया थी, यहाँ वो कहाँ गई? अब नीचे देख करके विचार कर रहे हैं, तब तक सुशीला ने महल से देख लिया। सुशीला का बड़ा सबसे विशाल महल खड़ा हुआ है। सुशीला का शरीर हृष्ट पुष्ट है, सैकड़ों सेविका हैं। भागवत में लिखा हुआ है, सुशीला की जो सेविका थी ना, दासी नाम निष्कंठी नाम मध्य भांतिम सविस्मिता। जो सुशीला की सेविकाएं थीं वो हीरा मोती और सोने की ज्वेलरी पहने हुई थी सेविकाएं। हाँ, इतनी बड़ी संपत्ति, 2 लोग की संपत्ति मिली। आप सोचो सुशीला का वैभव क्या था। सोने के थाल में आरती सजा करके सुशीला अनेक सेविकाओं से घिरी हुई सुदामा जी के सामने आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सुदामा जी पहचान नहीं सके। मध्य भांतिम स विस्मिता, विस्मित होके देखने लग गए, कौन है? पूछ ही दिया, देवी आप कौन है? और कैसे पहचाने? 2 दिन पहले गए थे तो सुशीला का शरीर दुबला पतला, चलने में कांपती थी, कुटिया झोपड़ी में रहती थी। 2 दिन बाद आए तो महल खड़ा है और इतना सुंदर शरीर हो गया है, इतनी सेविकाएं, कौन पहचानेगा? सुदामा जी ने पूछ दिया, आप कौन है देवी? सुशीला की आंखों से अश्रुपात होने लग गया। आपकी चरण सेविका सुशीला। प्रभु आप अपनी सेविका को नहीं पहचाने? सुशीला, ये सब क्या है? सुशीला ने कहा, प्रभु मैं जब सोई थी तो कुटिया में सोई थी और जगी तो महल में सोई हुई थी। रात्रि में क्या हुआ मेरे को मालूम नहीं, मेरे को इतना ही मालूम है। सुदामा जी की आंखों से फिर अश्रुपात होने लग गया। इतना कृपालु, इतना दयालु, 2 मुट्ठी कच्चा चूड़ा खा करके 2 लोक की संपत्ति जिसने दे दी, ऐसे प्रभु को कभी भुलाना नहीं चाहिए, उनका भजन करना चाहिए। सुशीला, हम गरीबी में भी जैसे भजन करते थे, इस अमीरी में भी, हाँ, इस संपत्ति के मध्य में भी श्री कृष्ण के भजन को नहीं छोड़ना है। दोनों उसी तरीके से, कोई फर्क नहीं पड़ा भजन में। यही एक विशेषता है। दुनिया में प्रयास करके जो संपत्ति कमाई जाती है वो भगवान से विमुख कर सकती है, लेकिन भगवान की कृपा से जो संपत्ति मिलती है वो भगवान से कभी विमुख नहीं करती। सुदामा जी को मिली, ध्रुव जी को मिली, कितने दृष्टांत हैं जिनको भगवान ने राजा बनाया, लेकिन वो भगवान का भजन करते हुए सुदामा जी अंत में दोनों पति पत्नी भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। सुखदेव जी एक कथा और सुनाते हैं अपने ही मन से। हाँ, सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अथैकदा द्वारवत्यां वसतो रामकृष्णयोः
सूर्यो परागः सुमहान आसीत् कल्पक्षये यथा। एक बार की बात है राजन, सूर्य ग्रहण का पावन पर्व आया। सूर्य ग्रहण का देश की सारी प्रजा हरियाणा प्रांत में जो कुरुक्षेत्र स्थान है, जहाँ सरोवर में स्नान का सूर्य ग्रहण में बड़ा महत्व है, देश की सारी प्रजा वहाँ जा रही थी। द्वारिका से देवकी, वसुदेव इत्यादि सभी आए और इधर मथुरा से सभी लोग गए, हस्तिनापुर से बहुत लोग गए और इधर महाराज वृंदावन से भी नंद बाबा, यशोदा मैया, ग्वाल बाल, गोपियाँ, राधा रानी, ये सभी जाते हैं। वर्षों के बाद भगवान कृष्ण लगभग 11 वर्ष के थे जब वृंदावन से गए हैं। आज सूर्य ग्रहण के समय भगवान के पुत्र हो चुके हैं, पुत्रों के पुत्र हो चुके हैं, उनके विवाह हो चुके हैं। लगभग भगवान कृष्ण का 80 वर्ष का जीवन व्यतीत हो चुका है। आज जब वापस इनका मिलन होता है, ये है ब्रज के प्रेमी। बलराम जी तो मध्य में गए हैं वृंदावन, लेकिन श्री कृष्ण नहीं गए। भागवत में ऐसा वर्णन है। वहाँ बाबा ने अपना शिविर लगा रखा था, लेकिन जब नंद बाबा को पता लगा इस मेले में श्री कृष्ण बलराम भी आए हैं, पता लगाया कहाँ रुके हैं, पता लग गया भाई मेले के पश्चिम दिशा में उनका शिविर है, कृष्ण बलराम का, देवकी वसुदेव का। बाबा ने अपना शिविर ही उखाड़ लिया।